सभी यजमान परिवारों को, अतिथि के रूप में पधारे सभी आदरणीय महानुभावों को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए इस मधुर कथा का भाव से गायन करें, श्रवण करें और चलें लंका के रणांगण में, जहां निर्णायक युद्ध के लिए भगवान रणभूमि में आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से हम इस प्रसंग का दर्शन कर रहे हैं। आचार्य ने इसको धर्म रथ ऐसा नाम दिया है। भूमिका पहले दिन से आप सुन रहे हैं। भगवान रणांगण में नंगे पैर, शरीर भी लगभग निर्वस्त्र है। नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, शरीर पर कुछ नहीं, पद त्राण नहीं, खड़ाऊ भी नहीं, क्योंकि भरत जी ले गए थे। वस्त्राभूषण, कोई शस्त्रास्त्र, एक धनुष बाण आपके पास है और तो कुछ है नहीं। सामने से रावण भन भनाता हुआ रथ लेकर आ रहा है। रावण रथी, भगवान विरथ। विभीषण को संदेह हो गया और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये मनुष्य का स्वभाव है। दुनिया पर भरोसा, भगवान पर अविश्वास, संदेह। पूजा पाठ भी केवल दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मन के कोने में एक भय के हो सकता है भगवान कहीं न कहीं हो, तो थोड़ा बहुत कर लो ताकि मैं कह सकूं कि नहीं, मैंने भी आपका भजन किया है। बस भरोसा उससे नहीं। भरोसा बेटे पर है, डॉक्टर पर है, वकील पर है, पुलिस पर है, गार्ड पर है, ड्राइवर पर, सब पर भरोसा है। भगवान का भरोसा नहीं। मैं खुद बोल रहा हूं ना, मुझे गाड़ी में बैठकर बहुत डर लगता है। तो एक्सप्रेस हाईवे हमारा बन गया है दिल्ली से वृंदावन का, तो उस पर कोई 100-125 किलोमीटर से नीचे चलता ही नहीं है। अब हम पर अपनी गाड़ी नहीं, अपना ड्राइवर नहीं, अपना हो तो कुछ कह भी दे, तो किसी न किसी की गाड़ी से बैठकर जाते तो पट्टा 150 से नीचे उतारता ही नहीं है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि भैया जरा कम करो। मारे चिंता मत करो, आप चुपचाप बैठे रहो, आप आराम से बैठे रहो, आपको तो भगवान पर भरोसा होना चाहिए। मैंने कि यही तो विडंबना है। मैं दुनिया को भगवान पर भरोसा सिखा रहा हूं, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे स्पीड पर ही भरोसा है। तुम नीचे कर लो, मुझे नीचे उतार दो, तो सब पर भरोसा है। विभीषण जैसा भगवान की बगल में खड़ा है और महिमा जान गया है सब भगवान, फिर भी भरोसा नहीं। मुझे विधि बताइए कैसे जीते। तब भगवान का विभीषण जिस रथ पर सवार होकर रावण आ रहा है, इस रथ की विजय नहीं होती। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सुस्यंदन आना। जिससे विजय होती है वो रथ दूसरा है। कौन सा है? बोले सौरज धीरज जय रथ जागा, सौरज धीरज जय रथ जागा। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा
परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञानी कठिन को दंडा, वर विज्ञानी कठिन को दंडा, अचल अमल मन द्रोण समाना, अचल अमल मन द्रोण समाना, समयम नियम सिरी मुख नाना, समयम नियम सिरी मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्ममय दशरथ जाके, सखा धर्ममय दशरथ जाके, जीतन गहन कतहुरि फुटाके, जीतन सघन कतहुरि फुटाके, सौरज धीरज जेहि रथ जाका, सौरज धीरज जेहि रथ जाका। पूरे धर्म रथ का वर्णन कर दिया। साधनों से युद्ध नहीं जीता जाता विभीषण, साधन सहायक हो सकते हैं। क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महताम नोपकरण, क्रिया की सिद्धि केवल उपकरणों से नहीं पूर्ण होती है, हृदय के शुद्ध सात्विक संकल्प से हुआ करती है। और जब मनुष्य कोई शुभ संकल्प लेता है तो इस सृष्टि में विचरण करने वाली जितनी शुभ सात्विक शक्तियां हैं अपने अपने प्रकार से सहयोग करने के लिए सक्रिय हो जाया करती है। दोनों ही प्रकार की शक्तियां होती हैं। भूत प्रेत पिशाचों की भी, निम्न कोटि की भी आत्माएं विचरण करती है, उच्च कोटि की भी आत्माएं विचरण करती है। जिसका जैसा टावर है उसी पर आकर बैठ जाया करती है। आपका जिससे कनेक्शन है वो छतरी जौन सी लगाई हुई है वही के समाचार आपके अंदर के टीवी के वो जो उपकरण है वो पकड़ेगा। आपने संकल्प लिया कि मुझे मंदिर बनवाना है यहाँ, और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई इतना साधन नहीं है कि आप मंदिर बना सके, या मुझे गौशाला चलानी है, अब मैं भूखी गाय नहीं मरने दूंगा, जो गाय नहीं पाल पाएंगे उनको बेचने नहीं दूंगा, वो हमारे यहाँ छोड़ जाइए, आपने घोषित कर दिया और आपके पास इतना साधन नहीं है। तो कोई गौशाला के लिए टीन दे जाता है, कोई ईंट दे जाता है, कोई भूसे की व्यवस्था कर देता है, कोई और कुछ कर देता है, कोई दाना चारा भेज देता है, मंदिर के लिए कोई सीमेंट दे देता है, कोई ईंट दे देता है। सब मूर्ति तो मेरी ओर से ही लगेगी, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा होगा वो तो मुझे ही करना है, आप किसी को हाँ मत करिए। आप जानते भी नहीं थे और सहायताएं आ गई। इसका अर्थ है तब प्रभु धरि विविध शरीरा, वो जो दिव्य आत्माएं थी वो शरीर धारण करके आपके पास आ गई। ऐसे ही आप जब कोई अशुभ संकल्प लेते हैं तो उसकी सहायता करने के लिए भी लोग जन कहाँ से चले आते। आजकल आप देखिए ना, अपराध जगत में कोई अपराधी कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, पता नहीं इनकी कहाँ दोस्ती हो गई, कहाँ मिल गए ये, और इनको साधन भी उपलब्ध हो गए। तो संकल्प से पिछले कई दिनों से हम लोग इस धर्म रथ का दर्शन कर रहे हैं। इसके एक एक अंग उपांग का वर्णन भगवान कर रहे हैं। इस रथ के पहिए शौर्य और धैर्य, जिस पर ये धर्म रथ टिकेगा, दौड़ेगा। पहिए कमजोर होंगे, बीच में पंचर हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, गाड़ी भी रुक जाएगी। कई बार ऐसा पंचर बस्ट होता है, गाड़ी डगमगा जाती है, टकरा जाती है पेड़ आदि से, यात्री भी घायल हो जाता है। तो शौर्य और धैर्य, इसके दो पहिए चाहिए। सत्य और शील की इसके ऊपर ध्वजा और पताका चाहिए। आपने महाभारत के युद्ध में पढ़ा है, सबके ध्वजों की पताकाएं अलग अलग प्रकार की थी। पहचान में आ रहे थे कि भीष्म पितामह का रथ वहाँ है, और कर्ण का रथ वहाँ है, और द्रोण का रथ वहाँ है, अश्वत्थामा का वहाँ है। वो ध्वजाओं से पता लगता। तो कौन सी ध्वजा है इस रथ के ऊपर? सत्य और शील की।
सत्य के साथ शील भी चाहिए, वाणी की मधुरता, व्यवहार की मधुरता, आचरण की मधुरता, इसको शील कहते हैं। बिना चाशनी में डुबोई हुई असलगी की जलेबी खाई नहीं जाती। कई बार सत्य भी कड़वा हो जाता है शील के बिना, इसलिए शील और सत्य का सामंजस्य चाहिए, अन्यथा तो सत्य कई बार चोट मारने वाला हो जाता है। तो ऐसा सत्य नहीं जो किसी को चोट मारे, शील से भरा हुआ, माधुर्य से भरा हुआ सत्य पूर्ण भी हो जाए और किसी को खरोंच भी न लगे, चोट भी न लगे। सत्य शील दृढ़, सत्य और शील की पताकाएं दृढ़ चाहिए, लचीली नहीं चाहिए। कई का सत्य और शील अवसर देकर झुक जाता है, कभी इसमें कभी इसमें, कभी इसमें कभी इसमें। अवसरवादी सत्य नहीं चाहिए, अवसरवादी सदाचरण नहीं चाहिए। आप देखेंगे चुनाव के दिनों में अवसरवादी तैयार बैठे रहते, इधर से इधर, इधर से इधर, उनका सत्य उनका शील ये झुक जाता है। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल घोड़े कौन से चाहिए? बल, विवेक, संयम और परोपकार, इनके घोड़े कल यहां तक हमने दर्शन कर लिया। अब आगे कौन सी डोरी से बंधे हैं? परित, परित, परित हो गया था, हो गया। और करूं? थोड़ा सा ही कर लो, इसी से बेड़ा पार हो जाए। बहुत ज्यादा परहित में मत डूब जाइए, करिए तो स्वहित ही। कभी कभी एकादशी पूर्णिमा को परहित भी कर दिया करो, इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो परहित कहते हैं, पर कहते हैं संस्कृत में शत्रु को, दुश्मन को। देखो अपनों का हित तो हम लोग बहुत बार करते हैं, लेकिन शत्रु का भी हित हो करना तो बहुत बड़ी बात है। चिंतन भी अगर हो जाए, चलो ये तो है तो बहुत खराब, इसने हमको बहुत तंग किया है, बहुत इसने हमारा नुकसान भी बहुत किया है, लेकिन चलो इसकी करनी, इसके साथ भगवान इसका भी कल्याण करो, ये भी अगर कर दिया। आप सबके घर में शीशे रहते हैं, आप ये प्रयोग करके देखिए। आप किसी के लिए एक पैसा दान मत देना, कोई सहायता मत करिए बिल्कुल भी, लेकिन किसी दीन दुखी, किसी असहाय, तंग, दुख में डूबा हुआ किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप केवल 2-3 बार अपने मुख से अकेले में बोल दीजिए, भगवान कृपा कर दो, है तो जरा ऐसा ही, लेकिन इस समय बहुत दुखी है, इस पर कृपा कर। मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं, लेकिन प्रभु आप तो सामर्थ्यवान हो, सर्व समर्थ हो, आप इसको रोग मुक्त करो, इसको दारिद्र मुक्त कर दो, इसको दुख मुक्त कर दो, संकट मुक्त कर दो प्रभु। ऐसे अगर आपने 2-3 बार बोल लिया अपने कमरे में खड़े होकर, फिर आप जरा अपने बाथरूम में शीशे में मुंह देखने जाइए, ग्लो बढ़ जाएगा। मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, ग्लो का ऐसे ही अर्थ होता होगा, चमक बढ़ जाएगी, एकदम शाइनिंग आ जाएगी, आपके चेहरे पर गमक आ जाएगी। और आप देखिए, आप किसी की कोई कुछ नुकसान मत करिए, केवल बोले दूसरे का सत्यानाश जाए, बड़ा नालायक है, बड़ा इसने पैसा कमाया है, बड़ा धूर्त है, ऐसा है वैसा है, इसको छींक भी नहीं आती है, मैं डायबिटीज के बारे में मरा जा रहा हूँ, इतने अच्छे काम करता हूँ और इसको छींक भी नहीं आती है, प्रभु इसका कम से कम सत्यानाश करो। आप इतना बोलकर फिर शीशे में मुंह देखिए, आपका चेहरा उतरा उतरा हो जाएगा, चेहरा उतरा। ये बिल्कुल तत्काल परिणाम इनके होते। तो परहित का अर्थ है कि जिसने कभी हमारा हित नहीं किया है, हो सकता अहित ही क्या, हम उसके भी हित की कामना, और भगवान है ये। जब जा रहे थे करने से, भगवान को साक्षी बनाने से, भगवान को हृदय में बिठाने से, जगत दुश्मन होगा वो जाने, लेकिन अब हमको कोई दुश्मन नहीं लगता। इसी को अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई दुश्मन नहीं है। दीनदयाल जी को अजात शत्रु कहा जाता था और उनकी हत्या कर दी गई। अजात शत्रु का अर्थ है कि हमको तुम दुश्मन मानो, लेकिन हमको अब कोई दुश्मन लगता ही नहीं है, हमको कोई दुश्मन दिखाई ही नहीं देता है। हमको तो सर्वत्र हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट जगमय सब रहित विराज।
राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग्य शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमति के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पूज्य कौशल जी महाराज की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री